आँखों की कीमत एक अंधे से और आज़ादी की कीमत एक परिंदे से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो पहले तो आप सबको 15 अगस्त की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सभी वीर शहीदों को नमन जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हमारे साथ एक शख्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को अपना नाम बताएं। अनुकल पांचाल गोट से। हाँ। तो जब कैमरा बंद था, हमने इनसे जब इनका नाम पूछा तो पीछे जो गॉड से शब्द लगा, तो हमने कहा इनसे थोड़ा वार्ता करते हैं और इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो अनुकल जी ये बताइए हमें कि गॉड से जो आपके नाम के पीछे है, इसका मतलब क्या है? क्यों गॉड से लगा के चलते हैं? एक नाम नहीं, एक सोच है। एक नाम नहीं, एक सोच है गॉड से। और मेरे जो बड़े भाई समान थे गुरु शहीद कमलेश तिवारी जी, उन्होंने ये नाम दिया था मुझे। और मेरे कुछ कार्यों के चलते तो उन्होंने कहा था तुम्हारे कार्य मतलब असमान नहीं है, असमान हैं, जो कि नाथुराम गोडसे जी से मेल खाते हैं। और काशी विश्वनाथ में एक सम्मेलन में उन्होंने मुझे इनाम दिया था। मुझे ये बताइएगा अनुकल जी, एक महात्मा गांधी है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जो है निछावर कर दिया, एक गोडसे जी है जिन्होंने उनकी हत्या की है। तो आखिर किन वजहों की वजह से, क्या वजह हैं जिनकी वजह से आप? देखिए, गांधी के हम उन तथ्यों के विरोधी कतई नहीं है। उन्होंने आगे आए, उनके साथ लाखों लोग लगे। हम उनके कई ऐसे तथ्यों के विरोधी हैं जो उनकी इस्लामिक मानसिकता को दर्शाती थी। और इस्लामिक मानसिकता एक जिहादी मानसिकता। उनके कौन से ऐसे विचार हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपको लगता है कि उनके विचार है वो इस्लामिक थे? देखिए, जब नेपाल है, तिब्बत है, पाकिस्तान है, जब अंग्रेजों ने इनके खलीफा को हटाया था, तब भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों का और विरोध किया था। खिलाफत मूवमेंट चला था। तो गांधी ने इनका सहयोग किया था, हिंदुओं ने जहाँ तक भी इनका सहयोग किया। लेकिन मुसलमानों ने उस खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं का ही दमन किया था। लाखों हिंदू मारे गए थे, हजारों हिंदू महिलाओं का और बेटियों का। उस समय तो जब खिलाफत मूवमेंट हुआ, हाँ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल दी गई थी। सभी लोग साथ आए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। आप इतिहास तो साथ देखिए कि हिंदू में साथ में आया था, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुओं का ही दमन किया था। देखिए, बंगाल में क्या हुआ था, केरला में क्या हुआ था, कितनी औरतों का सीलभंग हुआ था, बच्चों को छाल के भाले पे टांग दिया गया था। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? खिलाफत आंदोलन ये शायद 1935-36 से ऐसे ही कुछ हुआ था। डिस्ट्रिक्ट से याद नहीं डेट मुझे। चलिए, आपके ये तथ्य हैं, ये भी जनता सुन रही है। जनता ही तय करेगी कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बिल्कुल। और आप ये कितने हद तक सही मानते हैं जो नाथुराम गोडसे ने किया है? महात्मा गांधी जी नाथुराम गोडसे ने अगर उस दिन गांधी की हत्या न करते तो भारत का एक विभाजन और हो रहा था। शायद आपको ज्ञात होगा कि पूरी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान के लिए 15 मील चौड़ी सड़क दी जा रही थी भारत के बीचों बीच से। उस पर गांधी हस्ताक्षर करने के लिए जा रहे थे। इस वजह अगर गांधी को गोली ना मारी जाती तो उस पर हस्ताक्षर हो जाते, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता। ये आपने कौन सी किताब में पढ़ा है? ये आप मुझे बताइए कि मैं भी उसे पढ़ूंगा। नहीं, आप गूगल पे देख लीजिए। गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना, मैं झूठ बोल सकता हूं। गूगल पे वो जानकारियां होती है जो हम आप जैसे सरकारी हो, विकिपीडिया की बात कर रहे हैं। जानकारी आप देख लीजिए, कभी भी देख सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल सकता हूँ। चलिए, और कौन से ऐसे विचार हैं जो गांधी जी हैं, जो गांधी जी के विचार थे, जिन्होंने देश के लिए नहीं, मैंने पहले भी कहा गांधी के हर तथ्यों के विरोधी नहीं है। हम कुछ एक तथ्यों के विरोधी हैं जिसमें उनकी इस्लाम की मानसिकता को दर्शाता था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहाँ से हिंदू खदेड़ के भगाए गए। जामा मस्जिद में उन्होंने शरण ली। इन्होंने आधी रात को ठिठुरती ठंड में उनको बाहर ला के खड़ा कर दिया। पुलिस ने बलपूर्वक बाहर किया। और ये सब गांधी के कहने के अनुसार। मतलब मुसलमानों से इतना प्रेम और हिंदुओं से इतना अलगाव। मुझे एक बात बताइए, आखिर जो मुसलमान थे, हिंदू थे, दोनों ही हमारी देश की संतानी थे। एक भाई मुस्लिम हो गया, एक भाई हिंदू हो गया, एक सिख हो गया, एक ईसाई हो गया। तो फिर इतनी कटता क्यों है? सनातन धर्म के अनुयायी है सिख और हिंदू, अलग नहीं है। ये दोनों एक ही है। इस्लाम भारत में था ही नहीं, इस्लाम अरब से आया। इस्लाम एक मजहब है, ना कि धर्म है। ये मजहबी लोग है, ये अपना मजहब बढ़ाना जानती है। कबीला था, कबीले से ये मजहब बना, मजहब से ये आज 56 देश हैं इनके। इन्होंने तलवार के दम पे
ये जो है इतने देश और इतनी आबादी हुई इनकी, वरना ये 1200-1300 का एक कबीला मात्र था। और इसका जनक था मोहम्मद पैगम्बर, एक गंदी सी डाढ़ी थी उसकी, वो मोहम्मद पैगम्बर। मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आप कहते हैं बजरंग दल वाले हैं, हिंदू युवा जितने भी सारे संगठन चलते हैं, अगर कोई एक धर्म को मानने वाला है, भले ही चाहे वो कबीला हो या धर्म हो, मजहब हो, और आप दूसरे धर्म को मानने वाले, तो क्या ये उचित है कि आप किसी दूसरे के धर्म के पैगंबरों को ऐसा अगर बोलते हैं, कहते हैं कि अगर हिंदू देवी देवताओं कोई अगर ऐसा कैसा है तो आप सहन कर पाएंगे? नहीं, ये लोग पहले शुरुआत यही करते हैं, हम तो बाद में उसका विरोध करते हैं। शुरुआत यही करते हैं। ये बताइए कहाँ तक जायज़ है कि हिंदू बेटियों को जो है साजिश के तहत फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाए और बच्चे पैदा करने के बाद उनको सूटकेस में बंद करके फेंक दिया जाए? ये कहाँ तक जायज़ है? आपने कभी हिंदू सुना है ऐसा? किसी हिंदू ने मुसलमान शादी होगी तो अंत तक उसका साथ निभाया होगा। और जितने भी आपने मुसलमानों में हिंदू लड़कियों में शादी की होगी, उनका सूटकेस में ही या किसी नदी में नाले में पड़ी हुई। कुछ लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनको मानते हैं, तो कुछ लोग जो गॉडसे हैं उनको मानते हैं। उनके अलग अलग उन्हें मानने को लेकर उनके तथ्य हैं। तो मैं चाहूँगा कि इतिहास को और तरीके से आप पढ़ें, आप और भी जानें। गॉडसे, एक बात और बता देना चाहूँगा, मैं हिंदू महासभा से हूँ और नाथुराम गोडसे जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। और देखिए, हमारी जो विचारधारा पूर्ण रूप से हिंदूवादी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत का पुनः इस्लामीकरण हो। और पुनः इस्लामीकरण का मतलब है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का खात्मा पूर्ण रूप से। और हम उन हिंदूवादी नेताओं को और हिंदू भाइयों को भी बता देना चाहते हैं जो गाय की रक्षा के लिए कानून की मांग करते हैं, सड़कों पे आते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गाय अगर आपकी माता है तो इसकी रक्षा कोई और नहीं करेगा, ना कोई कानून करेगा। अरे गाय को जो खा रहा है, काट रहा है, आप उसको काटना शुरू कर दो, वो कानून तो वो मांगेंगे, आपको कौन कानून मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो माँ बहन का बेटी का बलात्कार कर रहा है, आप उसको मारना काटना शुरू कर दो, कानून वो मांगेगा। आपको बहन बेटी के लिए कानून। नहीं, मुझे एक बात बताइएगा, अगर कोई इस्लाम के जिहाद के अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या जान का बदला जान ही है? कोई गाय को काट, तो आपने कहा है कि उनको काट दो, ये बाजे भाई। धर्म रक्षती रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। बिल्कुल सर, है ना। अहिंसा का एक पाठ पढ़ा करके हमें नपुंसक बना दिया गया, चाहे वो जिसमें हो, गांधी ने हो या नेहरू ने हो। अहिंसा से कोई मार्ग तय नहीं होता है। अहिंसा अच्छी बात है, मैं भी अहिंसा को मानता हूँ, लेकिन अहिंसा तब तक जब तक हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर धर्म की ओर आँच न आए। और धर्म को बचाना है तो हिंसा का रास्ता ही सबसे उत्तम रास्ता है, तभी धर्म बचे। और एक बात और मैं बता दूं, देश कभी सर्वोपरि नहीं होता है। जिस धर्म का देश होता है उस धर्म के नाम से देश होता है। मुझे एक बात और बताइए, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। मुझे बताइए, अब्दुल कलाम जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, कोई भी मुसलमान हो जिहादी होता है। अब्दुल कलाम जी की एक बात बता दूं मैं आपको, जब ये राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन में इनका एक सर्विस सेल जो सेल होता है ना, साइबर सेल, वो था कि मुसलमान सीधा डायरेक्ट उसमें जाके इनसे उसके माध्यम से कोई बात अपना रखना चाहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की जो मुझे भी ये बताइए, तथ्य जो आप दे रहे हैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, कहाँ देख सकता हूँ? आपको मैं, अगर आप किताब है मेरे पास जो अमेरिका के लेखक ने लिखी हुई है। कौन सी लेखक है मुझे आप बताइए? मुझे याद नहीं, लखनऊ में अभी जाऊंगा तो मैं लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट, जो अमेरिका की जो एजेंसी है उसने कहा है कि इन्होंने साइबर सेल में अब्दुल कलाम के सीधे मुसलमान से डायरेक्ट संपर्क था कि मुसलमान कोई समस्या है, दिक्कत है तो वो सीधे दिखते थे। आप सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं कैमरा के सामने? बिल्कुल, ये साधारण तथ्य नहीं। इनका मैं अपने गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो वीडियो जारी किया यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। मतलब आप जो कह रहे हैं होश आवाज में कह रहे हैं? बिल्कुल होश आवाज में। और ये कोई साधारण आरोप नहीं है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये अमेरिका ने लगाया है, अमेरिका ने। तो मतलब आपका कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम है उनके बीच की खाई है जो आपके मन में, वो कभी पटने वाली नहीं है, और मैं आपको बढ़ते जाएगी। कुरान की कुछ आयतें हैं, खैर मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ ना, मैं बोल के बता सकता हूँ, लेकिन उन 24 आयतें ऐसी हैं कि काफिर को काटने पर स्वर्ग देते थे। हम लोग स्वर्ग में जाते हैं ना, हमारी मान्यता है, तो उनको कहते हैं 72 हूरें मिलेगी, जन्नत मिलेगी अगर काफिर को काटोगे, है ना। धर्म परिवर्तन करवाओगे तो जन्नत मिलेगी, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन। और
ये जो इनका महीना होता है रोजे का, ये रोजा कोई त्योहार नहीं कहते हैं कि हमारी नवरात्रि और उनका रोजा, ये कोई नवरात्रि हमारी बहुत पवित्र है। ये रोजा जो है इनका एक संगठनात्मक तरीका जो युद्ध करने का, खाना छोड़ देते, दिन दिन भर भूखों मरते हैं। ये घोड़ों को हपाते थे, खैर अब तो घोड़े हैं इनके पास, घोड़ों को हपाते थे कि हमें लड़ाई होगी तो खाना नहीं मिलेगा महीनों, हमें अब तो पानी नहीं मिलेगा। ये तैयारी करते हैं, ये तैयारी है। चलिए तो आपकी देखिए आतंकवाद नहीं होता है, ये जिहाद है जो समूचे विश्व को खत्म करता है। इस्लाम ठीक है, मुझे आपने ठीक है, मुझे रोजा का तर्क बता दिया आपने। हमारे व्रत में क्या होता है? व्रत में भी हम यही करते हैं, खाना पीना। व्रत में हम कितना करते हैं, कुछ भोजन भी ग्रहण करते हैं, और हो सकता है कई लोग ये करते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं। कई ऐसे ही निर्जला व्रत होते हैं हमारे में, जैसे पानी नहीं पीते, कुछ नहीं खाते हैं, तो उसका क्या तर्क है? जैसे रोजे में आपने बता दिया कि उन्हें युद्ध लड़ना होता था। सनातन धर्म का तर्क था उस समय, आप तो लोगों ने ये कर दिया कि क्या तर्क था? हम बता रहे हैं, मेन तर्क ये था कि हफ्ते में एक दिन हम व्रत रखने से हमारे शरीर की जो कुछ बुराइयां होती हैं, जो कहते हैं कि एक दिन भोजन ना करो तो वो पेट की बुराइयां, या जो है ये एक साइंटिफिक प्रमाण भी है कि एक दिन भोजन न करने से कुछ शरीर की जो बीमारियां दूर होती हैं। केवल सनातन तो क्या यही कारण उनका नहीं हो सकता है? मुस्लिम धर्म में जो रोजा रखते हैं उनका भी तो यही तत्व हो सकता है, उनका भी साइंटिफिक। आप कुरान पढ़िए, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैंने कुछ हद तक कुरान पढ़ी है। कुछ हद तक, और वो जैसे हमारे में अगर किताब है आगे शुरू होती है, कुरान पीछे शुरू होती है, उसकी जो आयतें हैं, मैंने कुछ हद तक कुरान जो है पढ़ी है, ज़्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ। हिंदी में रूपांतर पढ़ा, वो आगे से शुरू होता है। बिल्कुल, तो वही मैं कहूँगा कि आप और अच्छे से भगवत गीता भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िएगा, और मैं चाहूँगा गूगल पे, व्हाट्सएप पे जो चीज़ें आती हैं, मैंने जो कुरान हिंदी में लिखी हुई है वो मैंने पढ़ी, और 147 इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं मैंने। 147 केवल कुरान नहीं, हदीसें भी, और 147 जो अजमेर से निकलती है सिरात मुस्तकीम, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारे नबियों ने तलवार के दम पे मिस्र को जीता, ईरान को जीता, इराक को जीता। ये हिंदू राष्ट्र थे, वहाँ सूर्य की पूजा होती थी, वहाँ अग्नि की पूजा होती थी। मेरे पास यहीं राठी में घर पे रखी हुई है, आपको कहो तो मैं कल ला के। चलिए, इनके पास जो ग्रंथ हैं वो हम भी देखते हैं कि उन ग्रंथों में आखिर वो ग्रंथ कहाँ तक सच्चे हैं। और साथ ही साथ हम कहेंगे गॉडसे जो हैं ये अनुकल जी हैं, अनुकल जी से हम कहेंगे कि जो कटुता आप अभी पाले रखे हैं मन में उसे दूर करें। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, जितना आप पास आ सकते हैं एक दूसरे के उतना करीब आइए, पास आइए। एक बात मैं बता, जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता तो वो हमारा भाई कैसे हो जाएगा? जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता है, अब बिल्कुल सकता है, वो हमारा भाई कैसे हो जाएगा? हर धर्म की मान्यता है। ये तो एक दोगला नारा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मुस्लिम मतलब हिंदू का भाई हो सकता है, मुसलमान का भाई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते, कभी नहीं, अभी नहीं। आपकी धारणा इस दुनिया से अलग है मुझे लगता है। तो हमारे साथ 24 आयत पढ़ के देखिए, जिसमें लिखा है कि काफिर वाजिब कातिल है, कातिल मतलब कत्ल करना वाजिब है, वो आयत पढ़िए। चलिए, तो पहले तो आपके जो ग्रंथ हैं मैं चाहूँगा कि कभी उन्हें फुर्सत से पढूं। बिल्कुल पढ़ता हूँ उन ग्रंथों, मैं भी उन ग्रंथों को पढूं मैं कि आखिर वो ग्रंथ कहाँ से लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं। और साथ ही साथ हम दोबारा जो देश को, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, सभी देश के प्रति जान देने वाले, शहादत देने वाले सभी राजगुरु लोगों को मेरा सलाम, और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।